एप्पल सेकंड तक हो गया। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। हमने आपको बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये इसको तीन तरह से डिवाइड किया गया है। ऑन बेस्ड हार्डवेयर यानी हार्डवेयर उपयोग के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार, दूसरा कार्य पद्धति के आधार पर ऑन बेस्ड वर्किंग सिस्टम, और तीसरा पार्ट है आकार और कार्य के आधार पर यानी ऑन बेस्ड साइज एंड वर्क। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। समझ में आ गया होगा, फिगर भी आप हमने बनवा दिया। अब हम हार्डवेयर उपयोग के आधार पर, जिसको बोलते हैं ऑन बेस्ड हार्डवेयर, इसमें जनरेशन ही दी गई हैं, 5 जनरेशन्स दी गई हैं। पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन और 5वीं जनरेशन। ठीक है, और अगला है कार्य पद्धति के आधार पर, इसमें इसमें दिए गए हैं एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। फिर है आकार और कार्य के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स। ठीक, तो ये हमारा इतना हो गया, सुपर कंप्यूटर तक ही हो गया। सुपर कंप्यूटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी डिटेल्स भी आपके पास लिखी हुई है। इसका आविष्कार भारत में पहले तो अमेरिका का ही है। ठीक, जनरेशन भी हमने आपको बता दी हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। अब कंप्यूटर की विशेषताएं भी हमको जाननी है कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर्स की विशेषताएं, इसको हम एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर की पहली अच्छाई ये है कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, यानी स्पीड जो होती है इसकी बहुत अच्छी है। यानी जहाँ पर 10 लोग काम करते हैं मान लीजिए 2 घंटे में, वहाँ ये 10 मिनट में काम कर लेता है। ठीक है, यानी इसी कहने का मतलब ये है कि स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएँ करता है, 1 सेकंड में लाखों गणनाएँ कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। आप ये समझ लीजिए, जो सालों काम करता है वो कंप्यूटर 1 ही सेकंड में काम करता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को हर्ट्ज कहा जाता है। कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड को हर्ट्ज बोलते हैं, यानी कंप्यूटर की मापक इकाई हर्ट्ज ही होती है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड यानी 10 की पावर 4 सेकंड में गणनाएँ कर सकता है। वर्तमान में जो कंप्यूटर होता है ये नैनो सेकंड में कैलकुलेशन करता है, इससे पहले हर्ट्ज में ही इसकी गणनाएँ की जा सकती हैं। फिर दूसरी चीज़, इसमें पहला स्पीड होगी, दूसरी ऑटोमेटिक यानी स्वचालित। तो कंप्यूटर आपका क्या होता है, एक स्वचालित होता है। ऐसा नहीं इसमें हस्तचालित है या पैर चालित है, ये नहीं, इसमें ये केवल आपका स्वचालित ही होता है। यानी और स्वचालित का मतलब कैसे चलेगा, लाइट के द्वारा चला सकते हैं। ठीक, यानी पावर के द्वारा ही ये चलेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद वह फिर रुके कार्य कर सकता है। यानी एक बार हम ऑन कर देंगे तो उसमें जो है बार बार ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ऑन कर देंगे, पावर से ऑन होगा और फिर हम आराम से 2, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे जो भी हमको काम करना है हम करते रहेंगे। ठीक, बट यह है कि पावर की उसको ज़रूरत है। तो ये ऑटोमेटिक स्वचालित होता है। तीसरा है पॉइंट, त्रुटि रहित कार्य, यानी ये कंप्यूटर होता है एक्यूरेसी होती है, इसमें एक्यूरेसी इसकी अच्छी होती है, यानी शुद्धता से काम करता है, बशर्ते जो यूजर बस गलती ना करे। जैसे कंप्यूटर से जो भी डेटा फीड किया था उसमें नाम का मिस्टेक होता है, मोबाइल नंबर का कोई भी डेटा मिस्टेक होता है, तो कंप्यूटर की वहाँ पर कोई गलती नहीं होती। वहाँ पर जो गलती होती है यूजर की होती है, यानी जो उसको यूज करा, जो ऑपरेट कर रहा है उसकी गलती होती है। ठीक है, कंप्यूटर को जैसे आप कहेंगे वैसा ही काम करेगा। तो कंप्यूटर की गणनाएँ लगभग त्रुटि रहित ही होती हैं। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि हो भी जाती है तो ये प्रोग्राम या डाटा मानवीय गलतियों के कारण होती है। अगर डाटा और प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर हमेशा सही ही परिणाम देता है। कभी कभी वायरस के कारण कंप्यूटर में त्रुटियाँ आ सकती हैं, यानी वायरस अगर इसमें अटैक हो गया तो मान लीजिए हम लिखेंगे कुछ और, उसमें लिखेगा कुछ और, यानी गलतियाँ करता रहेगा। इसलिए एंटीवायरस वगैरह सब लोग डलवाते रहते हैं अपने सिस्टम में, एंटीवायरस अपडेट होते रहते हैं। ये तो
ये चीज़ें तो बात की हो गई। फिर है स्थायी भंडारण क्षमता यानी परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो है एक परमानेंट स्टोरेज होती है। अभी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ही चल रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, रोम रैम, ये अब मेमोरी, जैसे मेमोरी तो जनरल जानते हैं ना, तो मेमोरी कई प्रकार की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो बहुत सारी चीज़ें मेमोरी के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो परमानेंट स्टोरेज ये बात आई तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर एक मेमोरी दो प्रकार के, तो रोम और रैम। तो रैम हमारी जो होती है एक टेम्परेरी होती है, रोम जो होती है एक परमानेंट मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर के अंदर परमानेंट मेमोरी यानी रोम लगी होती है, और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फिर है विशाल भंडारण क्षमता, यानी कंप्यूटर के अंदर तो विशाल भंडारण क्षमता, बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये हमारी एक तो रोम हो गई, रैम को हम घटा बढ़ा सकते हैं, रोम जो हमारी एक स्थायी रहती है, और रैम को हम घटा बढ़ा सकते हैं, यानी 16 GB, 32 GB, 64 GB, जैसे भी उसको हम यूज करना चाहें, रैम को हम घटा बढ़ा सकते हैं। जितना हमारा डाटा ज़्यादा है रैम को बढ़ा लेंगे, तो उसमें लार्ज डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। फिर अगला है भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करता है, यानी जो भी इसके अंदर स्टोरेज इंफॉर्मेशन है उसको बहुत जल्दी उसको रिसीव करता है, यानी फास्ट रिट्राइवल होता है। डेटा कंप्यूटर डेटा स्टोर है, अगर हमको कोई भी चीज़ देखनी है तो बहुत फास्ट वो शो करा देगा, इन्फॉर्म करा देगा। और नेक्स्ट पॉइंट है जल्द निर्णय लेने की क्षमता, यानी कंप्यूटर के अंदर जो बहुत जल्दी डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है। ठीक, यानी डिसीजन बहुत जल्दी लेता है कंप्यूटर, परिस्थिति का विश्लेषण कर और दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय की क्षमता रखता है, यानी बहुत जल्दी इसकी डिसीजन इसका होता है। फिर विविधता या इसको वर्सटैलिटी बोलते हैं। विविधता क्या होती है? वर्सटैलिटी। तो कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। ठीक, जैसे कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ किए जाते हैं, उसकी क्षमता होती है। फिर पुनरावृत्त या इसको बोलते हैं रिपीटेशंस। कंप्यूटर के अंदर क्या होती है कि रिपीटेशंस की भी क्षमता होती है, यानी कोई चीज़ हमको बार बार रिपीट करनी है तो रिपीटेशंस भी उसके अंदर बहुत अच्छा होता है। बाकी नोट्स हमने आपको दे दिए हैं, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। फिर अगला है स्फूर्ति। स्फूर्ति आप जानते हैं, इसको उत्तेजना या फुर्ती बोलते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर, या इंग्लिश में इसको तो एजिलिटी बोलते हैं। ठीक है, स्फूर्ति, उत्तेजना, एजिलिटी। तो कंप्यूटर के अंदर उत्तेजना, वो कभी मायूस नहीं रहता, कभी उदास थका हुआ नहीं रहता है। ठीक, तो उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ है कि उत्तेजना बनी रहती है। ठीक, अगला है गोपनीयता, यानी सिक्रेसी भी होती है। अगर कोई डेटा है तो हम उसको सिक्रेसी यानी गोपनीय तरीके से भी उसको रख सकते हैं। फिर कार्य की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, यानी कार्य की एक रूपता भी होती है। तो ये इसकी जो हो गई कंप्यूटर की विशेषताएं, जैसे स्पीड और ऑटोमेटिक यानी स्वचालित, त्रुटि रहित वर्क, एक्यूरेसी, स्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट स्टोरेज, विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, और भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना यानी फास्ट रिट्राइवल। और अगला जल्द निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन बहुत जल्दी होता है। विविधता, वर्सेटिलिटी होती है। पुनरावृत्त रिपीटेशंस होता है। स्फूर्ति, एजिलिटी होती है। गोपनीयता, सिक्रेसी होती है। कार्य की एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, ये भी इसमें अच्छा ही होता है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं हो गए। अब हम आगे जो बात करेंगे कि कंप्यूटर की सीमाएं। ठीक है।